यहाँ इस परेड के माध्यम से भव्यमान प्रणाम प्रस्तुत किया गया आज के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक महोदय को और परेड निरीक्षण के आग्रह हेतु परेड कमांडर्स शौर्य भाव से आगे बढ़ते हुए के लिए तैयार है। महोदय द्वारा सहर्ष आग्रह स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन सलामी मंच पर निरीक्षण वाहन में सवार मुख्य अतिथि महोदय एवं आपके सानिध्य में अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, समस्त गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय को आभार स्वीकार करते मुख्य अतिथि महोदय श्री अभिनव कुमार सर। श्री अभिनव कुमार जी का जन्म बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। देहरादून में ही प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी और अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के प्रति प्रारंभ से गहन रुचि, देश सेवा का जज्बा एवं समाज सेवा के विनम्र प्रयास ने भारतीय पुलिस सेवा की ओर आपको आकर्षित किया तथा 1996 बैच के अधिकारी के रूप में आपने भारतीय पुलिस सेवा में अपना पदार्पण किया। उत्तराखंड बनने के बाद से ही आप उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में तैनात रहे। आप एसएसपी हरिद्वार, एसएसपी देहरादून, पुलिस उप महानिरीक्षक आईटीबीपी, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस महानिरीक्षक बीएसएफ, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कई साल तक आपने जम्मू कश्मीर में भी सेवाएं दी। आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वरिष्ठ पद पर नियुक्त रहे हैं। श्री अभिनव कुमार उत्तराखंड शासन में अपर प्रमुख सचिव भी रहे। यहाँ भी आपने अपनी कार्य कुशलता के अनुकरणीय पदचिन्ह स्थापित किए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। सम्मानित दर्शकों, उत्तराखंड पुलिस लाइन का यह प्रांगण वह पुण्यधाम बन गया है जहां से प्रशिक्षित होकर प्रत्येक धरती पुत्र मां भारती की सेवा में सर्वस्व अर्पण करने निकल उठता है। यहां आया प्रत्येक नचिकेता अपने प्रश्नों का सर्वोत्तम उत्तर लेकर जाता है। अनेक युवा अपने मानस पटल पर इस प्रांगण की छवि लेकर विश्व गगन पर अगणित गौरव का दीप जलाते हैं और कोटि कोटि नयनों में नित नए सपने सजाते हैं। उत्तराखंड की जनता में विश्वास की ज्योति और प्रखर करते हैं। देवीय सज्जनों, इस परेड में 10 दस्ते शामिल और इन दस्तों में शामिल प्रत्येक जवान अपना सर्वस्व अर्पण करने को उद्यत मातृभूमि के नाम पर, माटी और निशान के नाम पर। निरीक्षण पूर्ण हुआ। परेड आई है वैसा आप लोग इधर
हम इधर चलेंगे, हम अग्रिम कार्यवाहियों के लिए परेड कमांडर अनुमति लेकर अपने स्थान की ओर इधर आ जाओ। अग्रसर। देवी और सज्जनों, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड श्री अभिनव कुमार जी का व्यक्तित्व पुलिस एवं प्रशासन की उत्कृष्ट समझ रखने एवं विशिष्ट नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता है। आपने पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरतों पर अपने विचार निसंकोच रूप से व्यक्त किए हैं। समसामयिक विषय पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा पर आपके 62 से अधिक अभूतपूर्व लेख विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स आदि में प्रकाशित किए गए हैं। आप बुनियादी रूप से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु सदैव समर्पित रहे। लोक सेवा में अपने विशेष योगदान के लिए आपको 2012 में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक एवं वर्ष 2022 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। 2007 में आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा कमेंडेशन फॉर वर्क विद जम्बूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड 2017 में आईटीबीपी में नियुक्ति के दौरान डीजीज कमेंडेशन रोल एवं 2018 में बीएसएफ में नियुक्ति के दौरान डीजीज कमेंडेशन रोल से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में आपको उत्तराखंड के 12वीं पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। निसंदेह आपके मार्ग निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस एक नए अध्याय को पूर्ण मनोयोग से लिखने को तैयार है। सलामी वाहन पुनः मंच के दाहिने। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय का। एक विचार भी करना पड़ेगा ना सबको, मोदी लोगों को परेड घूम के उधर का अब यह भव्य परेड तेज चाल में मंच से गुजरने को तैयार मैं कैमरा मूवमेंट कर रहा हूँ। और परेड की अग्रिम कार्यवाहियों के लिए परेड कमांडर्स अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। प्रखर और सूर्य सा प्रचंड तेज लिए परेड कमांडर की जोशो खरोश भरी आवाज और इस आवाज पर एक सुर एक लय ताल में उठते इन परेड के जवानों के कदम। जोरदार तालियां इन परेड के जवानों के लिए। मैं मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है। मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं। हमें स्वयं हिमालय सिखाता है कि नभ की छाती का कीर्ति पुंज कैसे स्पर्श किया जाए। यह पर्वत सिखाते हैं किस प्रकार स्वयं कष्ट सहकर संपूर्ण भारत की रक्षा की जाती है। हमें हृदय की कोमलता यहाँ बहने वाले झरने सिखाते हैं और सेवा भाव यहाँ से निकलने वाली नदियां किसी की प्राणवायु कैसे बनी जाती है यह सिखाते हैं। यहाँ के औषधीय गुणों से भरपूर वन स्वयं प्रकृति हमारी शिक्षक बन जाती है। जहाँ स्वयं ऋषिगण जन्म लेने के लिए वर्षों तक तप करते हैं,
ऐसी देव भूमि पर हमने जन्म लिया, ऐसी पवित्र भूमि की रक्षा करने का हमें परम सौभाग्य मिला। हम इस जीवन को धन्य मानते हैं और माटी के रंग को धारण करना किसी दैवी आशीर्वाद का प्रतिफल। पथ के कण कण को तूफान करो, तुम पग पग पर जलते अंगार भरो। मैं तूफानों में जलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शौर्य भाव से आगे बढ़ते परेड कमांडर्स लक्षित सिंह और परेड सेकेंड इन कमांड भूपेंद्र। और प्रथम टोली की कमान संभाले प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी वो है द्वितीय कंटिजेंट को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी कृष्णा और अग्रिम स्थान पर अनुज नेगी की अगुवाई में टोली ऋतिक चौहान की अगुवाई में अगला दस्ता मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर आगे बढ़ते हुए और विपिन चौहान के नेतृत्व में अगला कंटिजेंट आगे बढ़ते हुए नारी शक्ति को प्रदर्शित करता अगला कंटिजेंट प्रशिक्षु हिमानी की अगुवाई में और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता अगला दस्ता मुख्य आरक्षी प्रशिक्षु प्रज्ञा की अगुवाई में। अगले कंटिजेंट को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी लता जोशी। शानदार परेड का मुजाहिरा पेश करते अग्रिम टोली दिव्यांशु पाल के नेतृत्व में और अभिषेक की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर आगे बढ़ते आज की टोली और अंत में परेड एडजुटेंट मुख्य आरक्षी प्रशिक्षु मनीषा। पुलिस दूर संचार विभाग के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने निकल पड़ी है हमारी ये टोलियां। इस भव्य परेड ग्राउंड को एक विशिष्टता प्रदान कर यह टोलियां गौरवान्वित कर आगे बढ़ चुकी हैं वापस अलाइनमेंट की ओर। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण में फिर 5 जन्य हुंकार उठा है। तनी हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का रंग हर पल हर क्षण इन्हें देश की माटी की याद दिलाता है। बड़े ही भव्य रूप में वापस अलाइनमेंट पर आ पहुंची है यह परेड। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मजेदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इन परेड के जवानों के लिए।
नई जगह जाने की तैयारी। जनरल सलाम सलाम यहाँ इस समीक्षा क्रम में आगे बढ़ी परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम के अगले क्षणों में हम पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार महोदय से निवेदन करते हैं कि कृपया प्रशिक्षण की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें। परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन दूरसंचार सतर्कता अपराध एवं कानून व्यवस्था महोदय, यहाँ उपस्थित पुलिस के समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं आमंत्रित अतिथिगण, इस दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर मैं आपका समस्त पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महोदय, इस भव्य दीक्षांत परेड में कुल 231 प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार उपस्थित हैं, जिसमें 162 पुरुष और 69 महिलाएं हैं। उत्तराखंड पुलिस संचार विभाग में सीधी भर्ती से चयनित मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का यह चतुर्थ बैच है। इससे पूर्व वर्ष 2009 में प्रथम बैच, वर्ष 2012 में द्वितीय बैच और 2017 बैच में तृतीय बैच का प्रशिक्षण संपन्न कराया गया। इस आधारभूत प्रशिक्षण की कुल अवधि 9 माह की थी, जिसमें इंडोर एवं आउटडोर कक्ष में नियुक्त समस्त कुशल प्रशिक्षकों के मार्गनिर्देशन में तकनीकी ज्ञान के संवर्धन के साथ साथ व्यवहारिक अध्ययन एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इंडोर क्लास के अंतर्गत मोर्स कोड के माध्यम से संदेशों का प्रसारण, रेडियो थ्योरी, रेडियो प्रोसीजर, कंप्यूटर एंड कोड नेट, पुलिस वायरलेस कोड कम्युनिकेशन, सीसीटीवी, डायल 112, रूल्स एंड रेगुलेशन, पुलिस एक्ट तथा विविध अधिनियम, हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आउटडोर क्लास के अंतर्गत फूड ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एफिशिएंसी, आर्म्स ट्रेनिंग, अग्निशमन आयोजित अंतर्राज्यीय पुलिस आरटीसी प्रतियोगिता में आरटीसी पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी द्वारा प्रतिभा कर 3 कांस्य पदक प्राप्त किए गए। डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद जी डिवाइन श्री राम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी को मानसिक तनाव प्रबंधन एवं व्यक्तित्व विकास पर व्याख्यान दिया गया। SDRF जोली ग्रांट के माध्यम से रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड फर्स्ट एड की 3 दिवसीय बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रदान की गई। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाना, साथ ही सेल्फ लर्निंग, डिजिटल ई लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के नवनियुक्त फ्रंट लाइन 2000 पुलिस कार्मिकों को कमिट परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आरटीसी पुलिस लाइन देहरादून में समस्त प्रशिक्षकों को फेस टू फेस कमिट प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट के अध्यापन के साथ साथ संशोधित संस्करणों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का तुलनात्मक अध्ययन कराया गया। महिला प्रशिक्षकों को आत्मरक्षा हेतु जूडो का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में लोकसभा चुनाव में पुलिस संचार के कर्तव्य और दायित्वों से इनका परिचय कराया गया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के सहयोग से चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा आरटीसी पुलिस लाइन देहरादून में एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में लगभग ब्लड कैंप में 80 यूनिट का रक्तदान किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त प्रशिक्षकों को समय समय पर विधानसभा, वीवीआईपी, दीपावली एवं अपराध एवं कानून व्यवस्था की ड्यूटियां की गई। महोदय, सभी प्रशिक्षणार्थियों को भविष्य में आने वाली मॉडर्न अपडेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सीसीटीएनएस, ड्रोन, डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया, मॉडर्न साइबर क्राइम एवं उससे बचाव तथा साइबर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जैसे विषयों पर अतिथि व्याख्यान दिया गया। महोदय, 9 माह के इस कठिन परिश्रम के पश्चात आज आपके समक्ष इस भव्य दीक्षांत परेड में उपस्थित सभी मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रशिक्षु अपने इस प्रशिक्षण से भविष्य में पुलिस विभाग में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता से निष्पादन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। और कार्यक्रम के अगले क्षणों में पुरस्कार विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वहीं से आएगा वीडियो। एक कैमरा उधर है। अच्छा, कैमरा है। थोड़ा सा इधर करना, फिर बाएं, थोड़ा सा बाएं ये छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़ना पड़ेगा। इधर लगा दो, इधर साइड आ जाओ। बीच में कैमरा है ना, ये तो उस पर चल रहा है ना। ना फ्री आगे दिक्कत नहीं। वहाँ लगवा लो, वहाँ लगवा ना धीरे जाल में हो जाएंगे ना। आपको उधर जाना है ना, इधर से तो मेरा तो ठीक है, ये करोगे या तो यहाँ पे आ जाओ मेरे साथ में। विभिन्न अंतः कक्ष एवं बाह्य कक्ष अंतःकक्ष एवं बाह्य कक्ष में सर्वोत्तम अंक प्रदान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के माध्यम से आज पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता आगे बढ़ते हुए और बाह्य कक्ष में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है मनीषा। बाह्य कक्ष में 2 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए गए हैं। इसमें प्रथम स्थान पर मनीषा और प्रथम स्थान पर ही रही हैं हिमानी जोशी। अंतः कक्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रशिक्षु प्रियंका चमोली। आज की परेड एजुडेंट प्रशिक्षु मनीषा। परेड सेकेंड इन कमांड के रूप में प्रशिक्षु भूपेंद्र सिंह।
और आज की परेड के परेड कमांडर प्रशिक्षु लक्षित सिंह। और सर्वांग सर्वोत्तम के रूप में रही है प्रशिक्षु प्रियंका चमोली। जोरदार तालियों से स्वागत। सभी कक्षों में अंतर कक्ष, बाह्य कक्ष एवं अन्य प्रशिक्षणों में सर्वोत्तम प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है। प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी प्रियंका चमोली। पुरस्कार जिंदाबाद! सावधान! पुरस्कार जिंदाबाद! पुरस्कार जिंदाबाद! जगालो! धन्यवाद महोदय। हम सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाइयां समर्पित करते हैं, साथ ही भविष्य हेतु शुभकामनाएं भी देते हैं। इसी प्रकार आप प्रत्येक क्षेत्र पे अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी सर बोलेंगे ना कि डी सर बोलेंगे, स्पीच देंगे, उसके बाद सब यहाँ से तब आप लोग निकल जाएंगे। नहीं नहीं, वो पूरी तरह निकल के रखिए। हाँ नहीं, यहाँ से यहाँ से निकल के ऐसे आगे ले जाइए, आगे। और हम मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपने आशीर्वचन एवं ऊर्जित वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि महोदय। आज की इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन श्री अमित सिन्हा, डायरेक्टर विजिलेंस श्री डॉक्टर वी मुरुगेशन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री अन्य अधिकारीगण, आज की इस दीक्षांत परेड के मुख्य आकर्षण और मैं समझता हूं नायक और नायिकाएं हमारे वायरलेस के रिक्रूट आरक्षी, मुख्य आरक्षी दूरसंचार, यहाँ पधारे उनके सभी गौरवान्वित परिवारजन, इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दिन रात परिश्रम करने वाले सभी पुलिस लाइन और आरटीसी का प्रशिक्षण स्टाफ और देवियों और सज्जनों, ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि काफ़ी समय के बाद हमारे जो पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है, हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इसमें जो कुछ इस परेड के में जो सम्मिलित हमारे आज जो पास आउट होने वाले साथी हैं, सबसे पहले तो मैं इनका उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले 30
वर्षों से भी अधिक की जो आपकी सभी अधिकांश लोगों की सेवा होगी। इसमें आप न सिर्फ पुलिस विभाग को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, बल्कि एक अच्छे राज्य के निर्माण में भी एक सक्रिय भूमिका बनाएं और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। इस परेड में आज 162 पुलिस और 69 महिला प्रशिक्षु सम्मिलित हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत हमारे गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश की बेटियां अब नए नए क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और जैसा अभी हमने देखा कि अधिकांश, भले ही उनकी संख्या पुरुषों के आधे से कम थी, लेकिन अधिकांश विषयों में महिलाओं ने ज़्यादा सफलता अर्जित की है। तो ये भी बहुत हम सब के लिए एक गर्व की बात है और इसके लिए मैं विशेष रूप से सभी ये जो महिला ट्रेनीज हैं और इनके परिवार हैं, इनको भी बधाई देता हूँ। इसमें एक और मैं उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो आज ये हमारे साथी पास आउट हो रहे हैं, इसमें मात्र 50 इंटरमीडिएट हैं, 133 ग्रेजुएट हैं और 48 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये दर्शाता है कि जो पुरानी एक छवि थी हमारे आरक्षी या मुख्य आरक्षी स्तर के कर्मचारियों की, अब ऐसा बहुत परिवर्तन आया है। और जो शिक्षा का स्तर आपके बैच का है, मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आप बेहतर सेवा देने में सफल होंगे और विभाग को और समाज को इसका और लाभ मिलेगा। इसमें ये भी उल्लेखनीय है कि हमारे राज्य के सभी जनपद इस परेड में मतलब रिप्रेजेंटेड हैं। हर जनपद से हमारे आरक्षी आए हैं और ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब राज्य बना था तो कुछ ही क्षेत्र थे हमारे जो पुलिस विभाग में मतलब जहाँ से पुलिस विभाग के कर्मी आते थे। और ये हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि हमारे प्रदेश के सीमांत दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों से भी हमारे लड़के लड़कियां पुलिस की भर्ती में शामिल हों और पुलिस विभाग में अपना योगदान दें। जैसा पुलिस उप महानिरीक्षक दूरसंचार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस प्रशिक्षण में इनको कई टेक्निकल सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं जिनका कि पुलिस दूरसंचार में बड़ा अहम रोल होता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये ऐसे समय पे आ रहे हैं जब एक तरफ 1 जुलाई से हम लोगों को 3 नए कानून लागू करने हैं, नया आईपीसी, नया सीआरपीसी, नया एविडेंस एक्ट। लेकिन साथ ही साथ जितनी तेजी से अब टेक्नोलॉजी बदल रही है और खास तौर से एआई का युग आ रहा है, तो मुझे लगता है इन टेक्नोलॉजीज को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में शामिल करने में दूरसंचार का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, भूमिका रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस नई दिशा में अपना सक्रिय योगदान देंगे। आप सभी अवगत हैं कि कुछ दिन पहले 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस यात्रा को भी सफल आयोजित कराने में अपना पूरे मनोयोग से योगदान देंगे। मैं पुनः आपके सभी ये जो परिवारजन आए हैं जिन्होंने इस परेड को इतने चाव से देखा, आप सबका उत्साहवर्धन किया तालियों की गड़गड़ाहट से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि आपके जो ये बालक और बालिका या पुलिस परिवार का सदस्य बनने जा रहे हैं, इनको आप इसी प्रकार से लगातार इनकी सेवा काल में इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मुख्य आरक्षी दूरसंचार के इस प्रशिक्षण में आप सभी के द्वारा बड़ी मेहनत व लगन के साथ रुचि ली गई और मैं समझता हूं उसी का परिणाम है जो आज हमें इतनी उच्च कोटि की ये परेड देखने को मिली। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जो हमारी 9 नवंबर की बड़ी परेड होती है, आज की परेड का मतलब लगभग जो ड्रिल का स्टैंडर्ड था उसी के बराबर था। और मैं एडीजी टेलीकॉम साहब से और आईजी टेलीकॉम साहब को ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि 9 नवंबर की परेड में भी अगर संभव हो तो इन रिक्रूट आरक्षियों का, उस समय तो ये मुख्य आरक्षी होंगे, तो इनका भी एक दस्ता
उसमें अलग से परेड में हिस्सा लें। इस शानदार परेड के लिए मैं डीएसपी फिजिकल ट्रेनिंग श्री हरीश नरूला, आरआई देहरादून संजय और उनकी टीम, आरआई आरटीसी अमित, एसआईएपी कृष्णचंद भट्ट और पूरे आईटीआई और पीटीआई स्टाफ को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं और खासतौर से आरआई आरटीसी और उनकी टीम को अपनी ओर से इनाम की भी घोषणा करता हूं। एडीजी टेलीकॉम से आग्रह रहेगा कि इसका इनाम प्रेषित करें। अंत में, इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं कितने डिसिप्लिन के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ ये हमारे मुख्य आरक्षी खड़े हैं। इनको मैं पुनः बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप समाज के प्रति और विभाग के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर मित्रता, सेवा और सुरक्षा का जो हमारा घोष वाक्य है उसको चरितार्थ करेंगे। आप सभी को एक स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और मेरा पुलिस महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार महोदय से निवेदन कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। धन्यवाद व्यक्त करना उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार महोदय से हमारा निवेदन कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। जय हिंद। आज के भव्य समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति हेतु हम राज्य पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अभिनव कुमार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, आपका संबोधन नव मुख्य आरक्षियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे वो अपने कार्यक्षेत्र में जाकर विभाग की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु तत्पर रहेंगे। मैं इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार महोदय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन किया था। मैं अनुग्रहित हूं उन प्रशिक्षकों व पर्यवेक्षकों को जिन्होंने जी तोड़ मेहनत कर विभिन्न पृष्ठभूमि से आए प्रशिक्षुओं को एक सांचे में डालकर अनुशासित व योग्य पुलिसकर्मी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी के साथ मैं जिला पुलिस, बाकी सभी आरआईस और उसी के साथ जो यहाँ आए आपके रिश्तेदार सभी को अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। और मेरा पुलिस महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार महोदय से निवेदन कि कृपया इस स्मृति दीक्षांत दिवस परेड समारोह का स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने का कष्ट करें। आज की इन यादों को संजोए हुए यह स्मृति चिन्ह एक बार पुनः अनुरोध कि कृपया अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार महोदय को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। और कार्यक्रम के अगले क्षणों में अब शपथ ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। अभी आएंगे, अभी नहीं। पील ऑफ करेंगे जब यहाँ आज जीत की जिद करो, अपने मन को विशद करो। डगर कठिन, रास्ता लंबा है, यही समय है स्वयं को सिद्ध करो। समय का रोना छोड़कर
विजय पथ पर चले चलो, उठो स्वयं को प्रसिद्ध करो, न झुको न डरो, परिस्थिति मनोस्थिति से युद्ध करो, अब स्वयं को सिद्ध करो, चलो चलते जाओ, आज जीत की जिद करो, आप स्वयं को सिद्ध करो। जोरदार तालियों से स्वागत इन प्रशिक्षुओं का जो शपथ ग्रहण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बाद दोहराएंगे। मैं सशपथ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं एक पुलिस जन के कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण सेवा भाव, बिना भय व भेदभाव एवं अनुकरणीय निष्ठा के साथ करूंगा। अनुशासित, उत्तरदायी तथा पारदर्शी रहकर विनम्र, आदरपूर्ण व मित्रवत व्यवहार करते हुए समाज का सहयोग एवं विश्वास प्राप्त करूंगा। जय हिंद। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। हिमशैल शिखर जैसे हम अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी।
धन्यवाद महोदय। एक बार सभी अतिथिगणों का विशेष आभार प्रकट करते हैं इस मंच के माध्यम से। सभी प्रशिक्षणार्थियों को बधाई, सभी परिजनों को बधाई एवं भविष्य हेतु शुभकामनाएं। सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को एक बार पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। इसके पश्चात